हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। जैसे कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है, जिसमें सबसे पहले जो है वर्ग 1 का कंप्लीट किया जाएगा, फिर वर्ग 2 और वर्ग 3, इस तरीके से ये प्रक्रिया कंप्लीट होगी। तो उसी से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रही है, चाहे वो एज को लेकर हो, अपने ग्रेजुएशन को लेकर हो, और एक और बड़ी प्रॉब्लम जो हाल फिलहाल में सामने आई थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के नेम यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, है ना। मतलब कि जो संयुक्त काउंसलिंग यहाँ पर करी जा रही है, उसके अंदर ये पॉइंट रखा गया था कि बहुत सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर ज्वाइनिंग ले चुके हैं और जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, उन्होंने भी क्या करा है, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डालें, तो डेफिनेटली उनका नाम भी लिस्ट में मेंशन होगा। तो ऐसे में क्या होगा, कितने पद फिर से खाली रह जाएंगे, तो उनकी पूर्ति कैसे होगी। तो राइट, उसी से रिलेटेड मॉर्निंग में एक नोटिस जो है सभी जगह सर्कुलेट हो रहा था, जो कि ऑफिशियल साइट पर भी दिखा था। इवन हम लोगों ने मॉर्निंग में इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि ये डॉक्यूमेंट क्या है, राइट। तो उसी से रिलेटेड एक कंप्लीट एनालिसिस जो है आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट दिया गया है, ये जो नोटिस सभी जगह अपलोड हो रहा है या सर्कुलेट हो रहा है, इसकी कितनी सच्चाई है या ये कितना सही है, राइट। तो इसके बारे में आज पूरा एक एनालिसिस हम लोग करेंगे। आज मैंने दिन में बैठकर यही एनालिसिस किया कि क्या ये सच में ऐसा हो सकता है कि इन्होंने ज़्यादा पद दे दिए हो, ठीक है। तो वही डिस्कशन आज होने वाला है। सो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इसी तरीके से वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप ज़रूर से मैसेज कर लीजिएगा 8770803840 पर, ताकि आपको कोई भी नोटिस या कोई भी अपडेट देनी हो वह डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले एक शॉर्ट में हम लोग इसको देख लेते हैं, इसमें लिखा हुआ क्या था, उसके बाद हम एनालिसिस कर लेंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2022 के अंतर्गत एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर 4/11/2022 को एक दस्तावेज सत्यापन हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रदर्शित की गई थी। वही सूची अभी हम लोग देखने वाले हैं, है ना। चयनित अभ्यर्थी जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, उनकी एक लिस्ट जारी की गई थी कि कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। इस सूची में प्रवर्गवार विज्ञप्ति पदों की संख्या से अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया। ये लाइन आप ध्यान से देखिएगा, विज्ञप्ति पदों की संख्या, मतलब हमको कितना बोला गया था कि लगभग 4075, एग्जैक्ट 4075 पदों पर भर्ती होनी है। तो इससे अधिक लोगों को लिया गया है, मतलब कि 5000 या इससे ज़्यादा 6000 लोगों को लिया जाना चाहिए था, है ना। इन्होंने क्या बोला है, एज इट इज आप सुनिएगा कि जो हमने विज्ञप्ति दी थी, विज्ञप्ति में ऐसी कुछ बात हुई थी कि हम लोग 4075 पदों पर भरेंगे, जिसमें से ट्राइबल और हमारे स्कूल शिक्षा विभाग, जिसमें से स्कूल शिक्षा विभाग के 2750 पद थे और बचे हुए ट्राइबल विभाग के थे। इस तरीके से 4075 पदों की बात हमने कर ली थी, और वो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ भी कि किस में कितने पद होंगे, है ना, इस तरीके से। तो दस्तावेज सत्यापन में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से प्रवर्गवार विज्ञप्ति पदों की संख्या के अनुसार मेरिट क्रम में अंतिम चयन सूची में जारी की जाएगा। दस्तावेज सत्यापन हेतु चयनित अभ्यर्थी की सूची में नाम होने से मात्र से अभ्यर्थी चयन का दावा यहाँ पर नहीं कर सकता। मतलब लास्ट लाइन तो यही कहना चाहती है कि अगर आपका नेम लिस्ट में आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिलेक्ट हो गए। अभी एक फाइनल लिस्ट यहाँ पर जारी होनी बची है। और इनका कहना है, जैसे हम सबके डाउट है कि वेटिंग लिस्ट में नाम रिपीट हो रहे, तो अगर आप बोल रहे 4075 पर ही भरोगे, तो उसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट डबल आ गए हैं, राइट। ये वाला दिक्कत था। तो इन्होंने क्या बोला कि हमने उससे ज़्यादा विज्ञप्ति यहाँ पर ली है, मतलब उससे ज़्यादा पद भरे हैं, मतलब तो यही है। लेकिन हमने जो एनालिसिस किया, या मुझे जिस हिसाब से पता चला, तो वहाँ पर जो हमने पहले बात करी थी कि यहाँ पर जो है संभाग वाइज इन्होंने 17 सब्जेक्ट पर जो है 4075 पदों की बात करी थी, जिसमें से 2750 पद जो स्कूल शिक्षा विभाग के थे और 1325 पर ट्राइबल डिपार्टमेंट के थे। इसको मैं पहले ही आपको एक्सेल शीट में पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, है ना। तो ये वही, उसको ही थोड़ा मैंने आगे बढ़ाया और देखा, ठीक है। तो मुझे पता चला कि 4075 पद इन्होंने बोला था। अभी जो आपने डॉक्यूमेंट देखा, उसके हिसाब से 4075 से ज़्यादा पद होने चाहिए थे, क्योंकि अगर नेम रिपीट होंगे तो डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट इसमें से कट हो जाएंगे। तो इन्होंने जो स्टूडेंट को इन्वाइट किया है, स्टूडेंट को बुलाया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, या लिस्ट में जितने भी नेम आए हैं वो तो 3387 ही है। ये मैंने एक एक लिस्ट खोलकर एक एक स्टूडेंट, एक एक अनरिजर्व्ड एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एक एक का सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर डेटा चेक किया है, और उसमें मैंने जो टोटल काउंटिंग करी, उसके हिसाब से केवल 3387 पद दिए हुए हैं। मतलब ये तो कम्प्लीटली रॉन्ग वाली चीज़ हो गई कि अगर आप 4075 पद बोल रहे हैं, तो कम से कम आपको ज़्यादा नहीं जाते, हम लोग 6000 स्टूडेंट को इन्वाइट करना था, राइट। होना तो यही चाहिए था कि आप क्या करते, 6000 स्टूडेंट को इनवाइट करते। 6000 में से बहुत सारे ऐसे होते जो रिपीट होंगे इसमें से, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है यहाँ पर ये जो दिक्कत सामने आई है, अगर आप चाहे तो इसको सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हैं।
हिंदी के इन्होंने बोला था कि हम लोग 421 पदों पर भर्ती लेंगे। कितने पर? 421 पदों पर भर्ती लेंगे, जिसमें से 107 जो है आपका ट्राइबल होगा और 314 स्कूल शिक्षा विभाग के होंगे। ठीक है, ये ट्राइबल है और ये स्कूल शिक्षा विभाग के 314 पद और 160 ट्राइबल डिपार्टमेंट में जाएंगे। और हिंदी की यदि बात करें तो टोटल इन्होंने 601 पद लिए, मतलब कि ये बढ़े हुए हैं। ठीक है, डेफिनेटली कुछ में बढ़े हुए मिलेंगे लेकिन कुछ में बहुत कम मिलेंगे, इसी वजह से जो ओवरऑल डेटा है आपका कम हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर रैंक वाइज भी देख सकते हैं। अनरिजर्व को 88 सीट मिली है, एसटी को 107 मिली, एससी को 116 मिली, ओबीसी को 194 और ईडब्ल्यूएस को 96 मिले। इस तरीके से 421 पदों की बात हुई थी। इन्होंने 601 स्टूडेंट को इन्वाइट किया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, और उनको अपनी अपनी जगह भी अलॉट हो चुकी है। अब यदि मैं बात करूँ इंग्लिश की, राइट, अब मैं इंग्लिश के पास जाती हूँ। तो इंग्लिश के इन्होंने बोला था कि हम लोग 400 पदों पर भर्ती करेंगे, जिसमें से 258 हम लोग स्कूल शिक्षा विभाग के लेंगे और 142 हम लोग ट्राइबल में लेंगे। और इन्होंने कितने पदों पर इनवाइट किया, कितने स्टूडेंट को बुलाया? केवल 212 स्टूडेंट को बुलाया। मतलब इनको ऐसा करना था कि कुछ ज़्यादा इन्वाइट करने थे, स्टूडेंट को ज़्यादा बुलाना था, तो यहाँ पर जस्ट हाफ हो गए। यहाँ पर 421 का इन्होंने 601 कर दिया, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 400 का 212 कर दिया, मतलब हाफ ही कर दिए उसके, तो यहाँ पर ये संख्या कम हो गई। फिर आप संस्कृत के पास चलिए। संस्कृत में इन्होंने बोला था हम लोग 356 स्टूडेंट को जो है पद, 356 पद यहाँ पर है। ठीक है, आप इसको पद मान लीजिए। ये कितनी टोटल वैकेंसी है? यहाँ पर 356 पद खाली हैं, जिसमें से इन्होंने कितने स्टूडेंट बुलाए? 403, मतलब कि ज़्यादा स्टूडेंट को बुलाया है। ठीक है, अब 307 पद यहाँ पर किसके हैं? मैथ्स के हैं, जिसमें से 207 ट्राइबल के जाएंगे और 100 यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग जो है अपने पद लेगा। लेकिन इन्होंने केवल 126 स्टूडेंट को ही बुलाया है। ठीक है, केवल 126 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए अपने नज़दीकी जहाँ पर भी उनको स्लॉट अलॉट हुआ है उस स्लॉट में, उस जगह पर जाएंगे। ठीक है, फिर आप उर्दू की बात करें तो उर्दू के 30 पद थे। ठीक है, 30 में से इन्होंने 32 लोगों को बुलाया है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के 500, 1 सेकेंड, फिजिक्स बीच में रह गया। फिजिक्स के आप देखेंगे 229 पद या खाली थे, या 229 पदों के लिए ये भर्ती करने वाले थे। अब आप सीधे सीधे देख सकते हैं केवल 78, ओनली 78 स्टूडेंट को यहाँ पर इनवाइट किया गया है, जिसमें से 8 आपके अनरिजर्व हैं, एसटी के 0 पद हैं, एससी का 1 पद है और ओबीसी के 37 स्टूडेंट को और ईडब्ल्यूएस के 32 स्टूडेंट को यहाँ पर बुलाया गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है कुछ में ज़्यादा है और कुछ में कम है। तो ओवरऑल यदि आप एक एनालिसिस करने बैठेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत कम स्टूडेंट को जो है बुलाया गया, जबकि हमको जो डॉक्यूमेंट में दिखाया गया था या हमको जो नोटिस के थ्रू बताया गया था वो बताया गया था कि ये 4075 पदों पर भर्ती करेंगे। उसके अकॉर्डिंग इनको काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को बुलाना था, है ना, ताकि इसमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो डबल होंगे, जो ऑलरेडी पहले ही फर्स्ट काउंसलिंग में जा चुके होंगे, उनको तो वैसे ही हटा देना क्योंकि ऑलरेडी वो सिलेक्टेड है। ठीक है, तो उनको ज़्यादा स्टूडेंट को बुलाना था, लेकिन इन्होंने यहाँ पर 688 कम स्टूडेंट को बुलाया। एक और बार आप एनालिसिस करके देख सकते हैं। फिजिक्स की बात हो गई, बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में इन्होंने बताया था कि हम 523 पदों पर भर्ती करेंगे, जिसमें से 123 ट्राइबल लेकर जाएगा और 400 ये स्कूल शिक्षा विभाग के भरेंगे। लेकिन इन्होंने केवल 401 पदों या 401 स्टूडेंट को ही बुलाया है। बचे हुए जो हमारे बोल सकते हैं ये 523 में से 401 किया है, तो बचे हुए स्टूडेंट का क्या होगा? मतलब बचे हुए और स्टूडेंट ज़्यादा को इन्हें इनवाइट करना था। फिर केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में 206 पदों के लिए बात की गई थी, जिसमें से 156 ट्राइबल के, 50 यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग के, लेकिन केवल 71 स्टूडेंट को ही इनवाइट किया गया। केवल 71 स्टूडेंट ही हैं जो अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे। ठीक है, अब इसमें से कुछ डबल होंगे, मान लो कि यहाँ पर अब 60 ही बचे, तो बाकी के इन सारे पदों का क्या होगा? ठीक है, क्योंकि ये तो फिर खाली ही रह जाएंगे। होम साइंस की यदि बात की जाए, गृह विज्ञान की बात की जाए, तो 20 पद यहाँ पर खाली है और 27 स्टूडेंट को इनवाइट किया गया है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि 7 एक्स्ट्रा बुला लिए इन्होंने। 228 पद यहाँ पर हमारे खाली है कॉमर्स के और केवल 125 स्टूडेंट को बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, हिस्ट्री की बात करें तो 327 पद यहाँ पर खाली है, 27 और 300 स्पेसिफिकली ट्राइबल और स्कूल शिक्षा विभाग के, तो इन्होंने 370 स्टूडेंट को इन्वाइट किया है। दैट्स ग्रेट कि ज़्यादा स्टूडेंट इन्होंने इन्वाइट किए। फिर यदि हम लोग आगे बढ़े, जियोग्राफी की बात करें, भूगोल की बात करें, तो 119 पद खाली है, इन्होंने 141 स्टूडेंट को बुलाया है। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो 362 पद यहाँ पर खाली है, जिसमें से 62 ट्राइबल के होंगे और 300 स्कूल शिक्षा विभाग के होंगे।
इन्होंने यहाँ पर 370 स्टूडेंट को बुलाया, इसमें से 110 अनरिजर्व, एक एसटी का, एससी के 70, ओबीसी के 128 और ईडब्ल्यूएस के 61 स्टूडेंट को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें इकोनॉमिक्स की, हम लोग बात करें तो 237 पद यहाँ पर बताए गए थे कि जो खाली हैं, लेकिन ओनली 179 स्टूडेंट को हम लोग बोल सकते हैं बुलाया गया है, जिसमें से 26 अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, अनारक्षित है, 2 एसटी से हैं, 27 एससी से है, 85 ओबीसी से और 39 ईडब्ल्यूएस से हैं। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में 198 पद खाली है ना। ओवरऑल बात करें तो 198 पद खाली है, लेकिन इन्होंने केवल 142 स्टूडेंट को ही वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। ठीक है, और सोशियोलॉजी की बात करें, समाजशास्त्र की बात करें, 112 पद खाली है, इन्होंने केवल 109 स्टूडेंट को यहाँ पर बुलाया है। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जहाँ पर ज़्यादा भी बुलाए गए, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी है जहाँ पर इन्होंने हाफ स्टूडेंट को ही बुलाया, मतलब थे 400 लेकिन बुलाया 200 को ही। तो इसी तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो इस हिसाब से यदि हम लोग एक ओवरऑल एनालिसिस करने बैठें, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4075 में से केवल 3387 स्टूडेंट को ही बुलाया जा रहा है, जबकि बुलाना कितने को था, लगभग 4075 से तो ज़्यादा ही होने थे, 5000 होते, 5.5 होते, 6 होते या और अधिक हो सकते थे, क्योंकि नेम रिपीट होंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा स्टूडेंट को बुलाकर आप उनका वेरिफिकेशन यहाँ पर करवा सकते थे। ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ सामने आई है, क्योंकि देखने से अगर आप ऊपर ऊपर से देखते तो आपको ऐसा ही लगता कि हाँ, अगर इन्होंने 421 बोला है, 600 650 बुला लेते, लेकिन अगर आप हर एक सब्जेक्ट का एनालिसिस करेंगे तो हर एक सब्जेक्ट में ये चीज़ नहीं है, कहीं में बहुत कम बुलाए गए हैं, कहीं में ठीक बुला लिए, कहीं पर ज़्यादा भी बुला लिए। तो बस यही चीज़ थी जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई हो। बेसिकली जस्ट एक आइडिया आपको लग गया होगा कि इस वाली बात में कितनी सच्चाई है ना, कि कितने पर कितने स्टूडेंट बुलाने चाहिए थे और उन्होंने कितने स्टूडेंट को वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर बुलाया है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो ज़रूर से शेयर करिएगा, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करके स्टूडेंट को बताइएगा कि ये वाली चीज़ यहाँ पर हुई है। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए ज़रूर से एक बार मैसेज कर लीजिएगा 8770803840 पर, ताकि इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पर आपको नोटिफिकेशंस यहाँ पर मिलते रहें। सेशन को ओवर करते हैं। चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।